नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। घोड़मपल्ली गांव के पास डिग्री कॉलेज की चौदीवारी के कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ तो कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति आंदोलन करेगी। एक ऑटो चालक के बेटे गुप्तलिंग को सीए उत्तीर्ण करने पर सम्मानित। निजी क्षेत्र कोटा विधेयक पर अगली कैबिनेट बैठक में विचार किया जाएगा ताकि भ्रम पर चर्चा की जा सके, सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक में भूस्खलन स्थल से 3 शव बरामद, बारिश के कारण बचाव अभियान में देरी। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन, जाने भारत में किन किन चीजों पर पड़ा प्रभाव। यूपी सरकार के आदेश से भ्रम दूर, कांवड़ यात्रा पर अपने ही बयान से पलटे मुख्तार अब्बास नकवी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीना दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के घोड़मपल्ली गांव के पास डिग्री कॉलेज की चौदीवारी के कार्य की शिकायत पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों से की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति अध्यक्ष साई शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ तो कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति अगले कुछ दिनों में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने धरना सत्याग्रह करेगी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। दक्षिण क्षेत्र के घोड़मपल्ली के पास एक कॉलेज है। वो कॉलेज के पास एक बाउंड्री बना रहे। वो पूरा क्या है बोले तो पूरा कड़प मट्टे कामगारी कर रहे हैं लोग, पीडब्ल्यूडी इलाके वाले। इसके बारे में कई बार अफसरों को बोला, मगर नहीं, वो लोग हम लोग अच्छा काम कर रहे, तुम चुप बोल रहे बोल के हमारे को ऐसा आंसर दिए। और खुद आज के डेट में डब्ल्यू और एडब्ल्यू खुद आके इधर इन्फेक्शन किया और वो लोग भी उसको भी वो लोग वो अफसर लोग बोले हाँ काम अच्छा नहीं हो रहा है, इसको अच्छा काम करके देते बोल के बोले। इसमें करोड़ों लाखों रुपए पूरा लूटी मार रहे। ये एक्शन नहीं लिया तो अगले 8-10 दिन में उसके ये ऑफिस के आगे धरना सत्याग्रह करते बोल के ये संदर्भ में बोलना चाहता हूँ। साई शिंदे, कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति डिस्ट्रिक्ट। बीदर तालुके के अतिवाल गांव के एक गरीब परिवार से आने वाले वीरैया स्वामी अपनी आजीविका के लिए ऑटो चलाते थे, जिसका बड़ा बेटा सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण किया है। यह गर्व की बात है कि उन्होंने बच्चों के लिए संपत्ति बनाने के बजाय बच्चों को अपनी संपत्ति बनाया है। श्रीमती ललिता शेरिकार ने कहा कि उन्होंने बसवेश्वर सर्कल के पास उल्वी जनबसवा पट्टा सहकारी बैंक में उत्तीर्ण होकर बीदर जिले का गौरव बढ़ाया है। साहित्यकार रमेश बिरादर ने कहा कि गुप्तलिंग गरीबी की भट्टी में निखरती प्रतिभा का उदाहरण है। वीरैया स्वामी उल्वी जनबसवा पट्टा सहकारी बैंक के सदस्य थे और उनके बेटे गुप्तलिंग को सम्मानित किया गया। योगते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार ने कुछ भ्रम के कारण निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को रोकने का फैसला किया है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा में कहा कि संदेह दूर करने के लिए विधेयक पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। सोमवार को कैबिनेट बैठक में इस विषय पर पूरी चर्चा नहीं हो सकी, तब तक मीडिया में रिपोर्ट आ चुकी थी। उन्होंने कहा कुछ भ्रम था, हम अगली कैबिनेट बैठक में उन भ्रमों को दूर कर देंगे। आइए विस्तृत चर्चा करें। मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता आर अशोक की इस विधेयक पर राज्य सरकार का रुख स्पष्ट करने की मांग का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक्स पर अपना संदेश 3 बार बदला है। अशोक ने याद दिलाया कि सिद्धरामैया ने अपनी पहली पोस्ट में कहा था
कि कैबिनेट ने निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण का फैसला किया है और फिर इसे हटा दिया। शिरूर में एनएच 63 पर भूस्खलन में बहे 4 वर्षीय बच्ची समेत 3 और लोगों के शव गुरुवार को बरामद किए गए। बच्ची होटल मालिक लक्ष्मण नाइक की बेटी थी, जिसकी भी इस आपदा में मौत हो गई थी। एनडीआरएफ की टीम ने गंगाकोला गांव में गंगावल्ली मुहाने पर आवंतिका लक्ष्मण नाइक का शव बरामद किया। एनडीआरएफ के कर्मचारियों द्वारा उनके शव को ले जाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। लक्ष्मण नाइक, पत्नी शांति और बेटे रोशन के शव गुरुवार को बरामद किए गए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि आवंतिका का शव गायब था और सभी को उम्मीद थी कि वह जीवित होगी। हालांकि बचाव अभियान में तीसरे दिन उसका शव बरामद हुआ। इस बीच गंगावल्ली नदी में एक और अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति ड्राइवर मुर्गन हो सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। बलंबर गांव के समुद्र तट पर एक अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ शव मिला। पुलिस ने शव को अंकोला सरकारी अस्पताल भेज दिया। गुरुवार को भारी बारिश के बाद एनएच 66 पर मरम्मत का काम रुक गया। मरम्मत करने वाले कर्मचारियों को नदी में एक कंटेनर और एक बाइक तैरती हुई मिली। ईडीआई से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक में लोकायुक्त अधिकारियों ने शुक्रवार को जिन 13 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की, उनमें मंगलुरु शहर के नगर आयुक्त सीएल आनंद भी शामिल है। लोकायुक्त के एक अधिकारी ने बताया कि आनंद कर्नाटक प्रशासनिक सेवा केएएस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें जून 2023 में मंगलुरु नगर निगम आयुक्त के पद पर तैनात किया गया था। सरकार ने 4 जुलाई को उनका तबादला कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने राज्य सरकार से इसके खिलाफ अपील की थी। इसके बाद 9 जुलाई को उनका तबादला रद्द कर दिया गया। आनंद के अलावा बेंगलुरु ग्रामीण जिले के हेबागोड़ी शहर नगर परिषद आयुक्त और केएएस अधिकारी के नरसिम्हा मूर्ति के परिसरों पर लोकायुक्त अधिकारियों ने छापे मारे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त निर्देशक सिटी मुद्दु कुमार, जो इन्वेस्ट कर्नाटक फोरम में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर है, उन्हें भी लोकायुक्त अधिकारियों के निशाने पर थे। शुक्रवार को छापेमारी करने वालों में यादगीर जिला पंचायत के परियोजना निदेशक बलवंत राठौर, बेंगलुरु ग्रामीण जिले के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी आर सिद्धप्पा, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त रमेश कुमार, विधिक माप विज्ञान के उप नियंत्रक अथर अली, शिवमोगा जिले के भद्रावती तालुके में अंतरगंगे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष नागेश पी गौड़ा, बागवानी विभाग के उप निर्देशक प्रकाश और मंडल के श्रम अधिकारी चेतन कुमार शामिल थे। अधिकारी के अनुसार छापेमारी बेंगलुरु, तुमकुरु, शिवमोगा, यादगिरी और कलबुर्गी में की गई है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन हो गए हैं। इससे विमान सेवाओं से लेकर रेलवे और अन्य सेवाएं भी बाधित हुई है। दुनिया भर के कई देश इससे प्रभावित हुए हैं। भारत भी इसे आउटेज से प्रभावित हुआ है। इंटरनेट के वैश्विक आउटेज ने भारत या उपमहाद्वीप को बुरी तरह से प्रभावित किया है। आइए जानते हैं कि भारत में इस आउटेज का क्या प्रभाव पड़ा है। इस बीच भोपाल एयरपोर्ट से 18 फ्लाइट्स जाती है। इनमें से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, उदयपुर के लिए जाने वाली फ्लाइट्स का मैनुअल चेक इन हो रहा है। वहीं पटना एयरपोर्ट पर भी मैनुअल चेक इन किया जा रहा है। मैनुअल चेक इन की वजह से पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतार लग गई है। वहीं भोपाल एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। इन सब के अलावा भारत में सरकारी और प्राइवेट कई अस्पताल में भी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में टेक्निकल इशू आने के कारण सेवाएं बाधित हुई है। भारत के प्रमुख सरकारी और निजी अस्पताल में मरीजों को मैनुअल पर्ची देकर इलाज किया जा रहा है। भारत इकाई प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में पर्ची से लेकर मेडिकल टेस्ट,
माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है, जिसके कारण यह सेवाएं बाधित हुई है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने के बाद भारत में कई एयरलाइंस को अपने परिचालन में व्यवधान का सामना करना पड़ा। ऐसे में कई उड़ानों को रोक दिया गया है। उड़ानों के चेक इन से लेकर टिकट बुकिंग तक में समस्या हो रही है। इसके अलावा भारत में बैंकिंग सेवाओं पर भी असर देखने को मिला है। कांवड़ यात्रा पर अपने रुख से मुख्तार अब्बास नकवी पलट गए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि यूपी सरकार के सीमित आदेश से कंफ्यूजन था, पर आज यूपी सरकार का विस्तार से आदेश से भ्रम दूर हो गया है। इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का कम्युनल कलर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बता दें कि योगी सरकार ने आज सभी रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को आदेश दिया है कि पूरे राज्य में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को खाने की दुकान पर नेम प्लेट लगाना होगा। इसी पर कल बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सवाल उठाया था। बीजेपी नेता नकवी ने कहा कि कल मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले ने कंफ्यूजन क्रिएट की थी, लेकिन आज राज्य सरकार के फैसले ने उसको क्लियर किया है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रही है। योगी सरकार के फैसले में सबके लिए क्या कहा गया है कि नाम लिखिए, ये कांवड़ यात्रियों की आस्था का सवाल है। इसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? यह फैसला सभी के लिए है, इसीलिए किसी को इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस मामले पर किसी तरह का कम्युनल कलर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के आदेश का विपक्ष सवाल विरोध कर रहा है, लेकिन बीते दिन बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सवाल उठाया था। नकवी ने कहा कि आस्था के नाम पर अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर अब नकवी ने अपना रुख बदल लिया है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने अजित पवार के गुट के नेताओं को अपने साथ लाने की बात कही है। मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी लोग मिलकर इस बात पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि किसे अपनी पार्टी में लेना है और किस नेता को नहीं लेना है, इसकी सूची शरद पवार अपनी जेब में लेकर चलते हैं। एक जेब में उन नेताओं का नाम होता है जिन्हें पार्टी में लेना रहता है, और एक जेब में उन नेताओं का नाम होता है जिन्हें नहीं लेना रहता होता है। वही यह पूछे जाने पर कि अजित पवार का नाम किस सूची में है, इस पर अनिल देशमुख ने कहा कि अजित पवार अपनी पार्टी बढ़ा रहे हैं, उनको उनकी पार्टी बढ़ाने दीजिए। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने कहा कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी में लोगों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। जो लोग पार्टी छोड़कर गए थे वह इस सोच से गए थे कि वह विधायक है, उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास के काम होने चाहिए, लेकिन अब उनकी घर वापसी बड़े पैमाने पर हो रही है। लखनऊ के थाना दुबग्गा क्षेत्र स्थित बेगरिया रिंग रोड पर चल रहा अवैध कब्जा। प्रार्थी मिर्जा शाहरुख वल्द स्वर्गीय मिर्जा फिरदौसी जो के 602/58 बेगरिया रिंग रोड लखनऊ का निवासी है। शाहरुख के अनुसार 11 जुलाई 2024 को थाना अध्यक्ष दुबग्गा को सूचित किया जा चुका है। यहां पर संतोष कुमार नामक व्यक्ति अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। संतोष कुमार पुत्र चंद्रिका प्रसाद निवासी ग्राम भदेसर माल तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ का रहने वाला है, जो कि अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मौके पर मौजूद लोगों के सामने किसान यूनियन का भरम बनाकर डरा रहा है और अपने आप को मीडिया का एडिटर बताता है। संतोष कुमार ने इससे पहले भी खसरा संख्या 224 पर आकर दीवार को तोड़ डाला और जिसके बाद वहां एक महिला उसके साथ आकर गालियां देने लगी। महिला और संतोष जान से मारने की धमकी देने लगे और बोली, जमीन तो हम लेकर रहेंगे, जो बन पड़े वो कर लो। जिसके बाद प्रार्थी के पास वीडियो रिकॉर्डिंग के साक्ष्य भी है, जिसके बाद उसको जान का खतरा हो सकता है। हालांकि प्रार्थी के अनुसार रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसके जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, पुलिस की या नहीं? अली हैदर की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम मिर्जा शाहरुख बेग है और किस जगह पे रहते हैं? हम रहते हैं कानपुर बाईपास पे। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला ये है कि मेरा जो है बैनामा है खसरा नंबर 222 का, और ये जो हमारे पड़ोसी हैं संतोष कुमार, जो अपने आप को किसान यूनियन का नेता बताते हैं, कभी बताते हैं कि मैं प्रेस से हूँ, प्रेस एडिटर हूँ मैं, तो पुलिस को भ्रमित करके ये हमारी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। हमारी दरवाज़ा खोल रहे हैं और दीवार तोड़ दी। बल्कि हमने पुलिस को 11 तारीख को भी तहरीर दी थी और आज भी तहरीर दी है। हमने 11 को भी तहरीर दी थी और आज तारीख है 18 तारीख को भी मैंने तहरीर दी, और कमीशन भी हो चुका है सन 2000 से। यहाँ ये योजना बना के और ये दरवाज़ा खोल के, हो सकता हो कि हमारी जान का खतरा है, हमारे ऊपर हमला भी हो सकता है। हम नहीं बचे तो आप लोग प्रेस मीडिया से हमारे परिवार को न्याय दिलाइएगा। एक छोटी बेटी है,
उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। पूरा पता बताइए जिस जगह का विवाद। 602/58 बेगरिया, कानपुर रिंग रोड, दुबग्गा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर के थाना रेउसा अंतर्गत एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि संदीप अवस्थी बजरंगी पत्रकार प्रेम वाजपेयी को रेउसा चौराहे पर मार पीट रहे हैं। कब तक पत्रकार उत्पीड़न का शिकार होते रहेंगे? अब देखना यह है कि जनपद सीतापुर के उच्च अधिकारी संज्ञान लेंगे या नहीं, या यूं ही यूपी सरकार के तमाम सुरक्षा वादों को खोखला साबित होते दिख रहे हैं। श्रवण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर अचानक ठप हो जाने से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। भारत से लेकर ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत दुनिया के सभी देशों में विमान सेवाएं ठप हो गई। बैंक और रेल सेवाएं भी कराने लगी। इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। एक साथ पूरे विश्व में विमान से लेकर बैंक, रेल समेत अन्य ऑनलाइन सेवाएं इससे पहले शायद इतने बड़े पैमाने पर कभी ठप नहीं हुए। आरंभिक तौर पर इसे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खामी को वजह माना जा रहा है, मगर इस घटना के पीछे साइबर हमले की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया भर के आईटी विशेषज्ञ सर्वर को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि विश्व में रद्द हुई सैकड़ों उड़ानों और रेल सेवाओं को फिर से सुचारू किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा कि स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि घंटों बाद भी दुनिया भर में व्यवधान बढ़ने की खबरें आ रही है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले हुए रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर दहाड़ लगाई। उन्होंने देशवासियों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि अब विश्व के ऐसे सबसे सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व की मांग और अपेक्षा करने का समय आ गया है जो साहसिक, गतिशील, मजबूत और निडर हो। उन्होंने यह भी कहा, अमेरिका एक नए स्वर्णिम युग की दहलीज पर है, लेकिन हमें इस युग को लाने के लिए साहसिक कार्य करने होंगे। हम हारेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में दुनिया में कोई नया युद्ध शुरू नहीं हुआ। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए ट्रंप 78 ने अपने भाषण में अमेरिकियों से अपील की कि वे 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में उन्हें जीत दिलाने में मदद करें। ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले के करीब एक सप्ताह के बाद कहा, आज मैं आपसे आपका सहयोग, आपका समर्थन और आपका वोट विनम्रतापूर्वक मांगता हूं। मैं आपके भरोसे का सम्मान करने का हर दिन प्रयास करूंगा और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, जिन पुरुषों और महिलाओं को भुला दिया गया है, जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया है, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, अब उनके साथ ऐसा नहीं होगा। हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और हम जीतेंगे। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। घोड़मपल्ली गांव के पास डिग्री कॉलेज की चौदीवारी के कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ तो कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति आंदोलन करेगी। एक ऑटो चालक के बेटे गुप्तलिंग को सीए उत्तीर्ण करने पर सम्मानित। निजी क्षेत्र कोटा विधेयक पर अगली कैबिनेट बैठक में विचार किया जाएगा ताकि भ्रम पर चर्चा की जा सके, सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक में भूस्खलन स्थल से 3 शव बरामद, बारिश के कारण बचाव अभियान में देरी। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन, जाने भारत में किन किन चीजों पर पड़ा प्रभाव। यूपी सरकार के आदेश से भ्रम दूर, कांवड़ यात्रा पर अपने ही बयान से पलटे मुख्तार अब्बास नकवी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।